क्या ईरानी तेल टैंकरों ने अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ दी है या फिर अमेरिका ने उन्हें समुद्र के बीचों बीच पकड़ लिया है? हिंद महासागर से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक अब टकराव खुलकर सामने आ चुका है और हालात तेजी से वैश्विक संकट में बदलते दिख रहे हैं। अमेरिका अब सिर्फ ईरान के बंदरगाहों को ब्लॉक नहीं कर रहा बल्कि हजारों किलोमीटर दूर जाकर ईरानी तेल टैंकरों को रोक रहा है। भारत, मलेशिया और श्रीलंका के पास समुद्री इलाकों में अमेरिकी नौसेना की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक कम से कम 3 ईरानी झंडे वाले टैंकरों को इंटरसेप्ट किया गया है और उन्हें रास्ता बदलने पर मजबूर भी किया गया है। इन टैंकरों में सबसे पहले नाम आता है डीप सी का, एक बड़ा सुपर टैंकर जो कच्चे तेल से आंशिक रूप से लदा हुआ था और मलेशिया के तट के पास देखा गया था। दूसरा है सेविन, करीब 10 लाख बैरल क्षमता वाला जहाज जो लगभग 65% लोड के साथ समुद्र में मौजूद था। तीसरा और सबसे अहम डोरेना, जो पूरी तरह भरा हुआ सुपर टैंकर था और दक्षिण भारत के तट के पास देखा गया। इसके अलावा डेरिया नाम का एक और जहाज भी शक के घेरे में है जिसे अमेरिकी बलों ने निशाना बनाया हो सकता है। बताया जा रहा है कि यह जहाज भारत में अपना कार्गो उतारने में असफल रहा था क्योंकि ईरानी तेल खरीद पर अमेरिकी छूट खत्म हो चुकी थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का दावा है कि पिछले 10 दिनों में 29 जहाजों को वापस लौटाया गया है। यह दिखाता है कि अमेरिका अब इस नाकाबंदी को बेहद आक्रामक तरीके से लागू कर रहा है। इस पूरे संकट की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई थी जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के करीब 25% तेल का व्यापार होता है, सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया। ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर नियंत्रण बढ़ा दिया जिससे वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई। दुबई क्रूड की कीमतें रिकॉर्ड $166 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। हालांकि 8 अप्रैल को एक अस्थायी सीजफायर हुआ लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। 12 अप्रैल को बातचीत फेल हो गई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से नौसैनिक नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में भी एक जहाज की तलाशी ली गई जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग ने स्टेटलेस बताया। उस पर ईरानी तेल होने का शक था। ईरान ने इन कार्रवाइयों को समुद्री डकैती और राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और जवाब में ईरान ने भी सख्त कदम उठाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज में कम से कम 3 व्यावसायिक जहाजों पर हमले किए गए हैं। अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ अमेरिका तेल आपूर्ति की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान समुद्री रास्तों को असुरक्षित बना रहा है। आने वाले 48 से 72 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। क्या बातचीत फिर से शुरू होगी? क्या ईरान दबाव में आएगा या फिर ये टकराव एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ेगा? फिलहाल इतना तय है, ये सिर्फ समुद्र की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और भविष्य की जंग बन चुकी है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.